आइए सब अपना स्थान ले लेंगे। फिर एक बार अपने परमेश्वर के साथ हम जुड़ेंगे। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। सभी अभी भी दूर दूर जो नजर आ रहे हैं, सारे सभा स्थान में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आइए प्रियो, फिर एक बार अपने मनों को उस परमेश्वर की ओर लगाएं। गुजराती गीत है, तारे माथे भमी रहे उकार रे, ઊંઘ તને કેમ આવે, પાણી પહેલા બાંધી લેને પાળ રે, ઊંઘ તને કેમ આવે, આ તો સપના જેવો સંસાર રે, ઊંઘ તને કેમ આવે, આ તો સ્વપ્ના જેવો સંસાર રે, ઊંઘ તને કેમ આવે, જિંદગીના દિવસો ચાર છે, ઊંઘ તને કેમ આવે, તારે માથે મોતનો ભાર રે, ઊંઘ તને કેમ આવે, સાને વૃથા કરે અવતર રે, ઊંઘ તને કેમ આવે, છેલ્લે દહાડે થવાનો ન્યાય રે, ઊંઘ તને કેમ આવે, માટે મારી વાતો માન ભલા, ઊંઘ તને કેમ આવે, રાખ यीशु સાથે તારું ध्यान रे, ઊંઘ તને કેમ આવે। आइए साथ मिल करके अपने हृदयों को आज कहें प्रियो। जोर से तालियां बजाते हुए सपना जेवो संसार रे, ઊંઘ તને કેમ આવે, આ તો સપના જેવો સંસાર રે, ઊંઘ તને કેમ આવે, આ તો સપના જેવો સંસાર રે, ઊંઘ તને કેમ આવે, આ તો સપના જેવો સંસાર રે, ઊંઘ તને કેમ આવે, તારે માથે ભમે રહ્યો કાળ રે, ઊંઘ તને કેમ આવે। ગીતકાર કે છે પ્રેમ, આ જિંદગીના દિવસો ચાર છે, અને એમાં પણ ઊંઘીને સમય કેમ મેળવવો। આપણા માથા પર જ્યારે મોતનો ભાર દેખાતો હોય, આપણે ઊંઘને કેમ આવવા દઈએ। જિંદગીના દિવસ ચાર રે, ઊંઘ તને કેમ આવે, તો જિંદગીના દિવસ ચાર રે, ઊંઘ તને કેમ આવે, તારે માથે છે મોતનો ભાર રે, ઊંઘ તને કેમ આવે, તારે માથે છે મોતનો ભાર રે, ઊંઘ તને કેમ આવે, તારે માથે ભમે રહ્યો કાળ રે, ઊંઘ તને કેમ આવે। जोर से तालियां बजाते हुए प्रियो, यस, अपने मुस्कुराहट को दिखाए प्रियो, थोड़ा एनर्जी के साथ। तारे
के आवे तारे माथे भमीरयो काढणे ऊंघ तने के आवे। गीतकार कहता है प्रेम अभी मारू कहवो तू मान यीशु पर तारू हवे ध्यान राख हवे तारी जिंदगी ऊंघ दे अंदर केम वेड़वी। तने के आवे राखे यीशु साथे तारू ध्यान रे ऊंघ तने के आवे राखे यीशु साथे तारू ध्यान रे ऊंघ तने के आवे तारे माथे भमीरयो काढणे ऊंघ तने के आवे तारे माथे भमीरयो काढणे ऊंघ तने के आवे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कृपा मांगे। अद्भुत वचन आज मॉर्निंग सेशन में हम सीख गए एलिया के बारे में जिसका पूरा भरोसा वो परमेश्वर था। वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला नबी था। गीतकार कहता है कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा और फिर कभी ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए फिर भी मुझे कोई निस्बत नहीं। मैं कभी ना लौटूंगा, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। संसार की सब बातों को छोड़कर मैं सलीब को लेकर मैं बदल जाऊंगा। आगे गीत में लिखा है अगर मैं उसका इनकार ना करूं वो चीजों को मैं कभी इनकार नहीं करूंगा तो फिर जाके मैं वो ताज को पाऊंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर अपने हाथों को ऊंचा करके एक ही आवाज में एक आत्मा से हम गाएंगे यीशु के पीछे में चलने का। चाहे कोई भी अंधकार हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, वो यीशु का साथ हमको नहीं छोड़ना है। चाहे संसार की चीजें हमें आकर्षित करती हो, चाहे संसार का बोझ के तले हम दबे हैं, फिर भी यीशु के पीछे चलना हम कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमारे मित्र
हमारे साथ न चले, चाहे हमारा कोई जन हमारे साथ न चले, फिर भी मैं यीशु के पीछे चलना छोड़ूंगा नहीं। संसार को छोड़ के, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। प्रियो, आज संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यीशु के पीछे चलने के लिए रोकती है। परमेश्वर का वचन कहता है, वो जगत को मैंने जीत लिया है। आपको दुख है, मुश्किलियां हैं, क्लेश है संसार में, और धैर्य रखो, वो संसार को मैंने जीत लिया है। यीशु के पीछे चलने में बहुत सारी मुश्किलियां, कठिनाइयां हैं। वो कालवरी का क्रूस हमें उठा के चलना पड़ता है, पर वही हमारा मुकाम है। इसीलिए हमको बनाया गया है, इसीलिए हमको यहां बुलाया गया है। ये कभी ना भूलें, परमेश्वर का वो क्रूस हमारे लिए एक महायज्ञ है। आइए धन्यवाद दे वो परमेश्वर को जिसने वो महान बलिदान दिया। वो एक महान यज्ञ को याद करें जो 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने एक पुत्र को देके जो किया है, वो कामों को हम याद करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए, इस समय के लिए। अद्भुत रीति से परमेश्वर तू हमें अपने वचनों को सिखा रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे मनों को, हमारे प्राण को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अगले सेशन में हम बढ़ने वाले हैं। पिता परमेश्वर, हम कृपा को चाहते हैं, अनुग्रह को चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे मनों को इस रीति से तैयार करो। आपके वचन एक अच्छी बीज, अच्छी भोई, अच्छी भूमि पे पड़े और वो जाके फलवंत हो। पिता परमेश्वर, ये विनती है हमारे सबों को, जीवनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कल से हम परमेश्वर का वचन को क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। हालेलुया। लेकिन आपके चेहरे के ऊपर नहीं दिख रहा वो। थोड़ा स्माइल, थोड़ा हंसी है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के आमीन। आए हम वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर का दास आशीष एरिक जब वचन को लेकर आएंगे तब उनका हम जोर से तालियों से स्वागत करेंगे। आई वेलकम सर, जोर से।
जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं एक बार फिर इस सुंदर अवसर के लिए कि आप लोगों के बीच में आकर एक बार फिर प्रभु के वचन को मैं बांटने वाला हो सकूं। और आज थोड़ी देर के लिए हम लोग प्रभु के वचन में से देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 60वां अध्याय, उसकी पहली 3 आयतों को हम देखेंगे। यशायाह 60 1 से 3 आयत तक। कोई इसको पढ़ने में सहायता करे। प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और परमेश्वर का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर परमेश्वर उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहों के प्रताप की ओर आएंगे। यहां पर जो मैं मुख्य तौर पर जिस आयत के बारे में बताना चाहूंगा वो है यशायाह उसका 60 अध्याय, उसकी पहली आयत जो है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। ये वाली आयत मुझे कुछ समय पहले वॉश नाइट सर्विस में, जिसको हम 31 दिसंबर की रात की भी जो सभा होती है उसके द्वारा उसके तौर पे जानते हैं, अगले साल के वायदे के तौर पर हमारे यहाँ ये होता है कि परमेश्वर के वचन के कई जो वायदे हैं उनको एक किसी जो है पात्र में रख दिया जाता है और फिर बड़े प्रार्थना पूर्वक उसमें से एक जो है चिट्ठी को आप निकालें और जो वचन रहता है वो उस साल के लिए आपका जो है परमेश्वर की तरफ से वायदा हो गया। तो मैंने जब है कुछ समय पहले वो निकाला और ये वाला वचन जो है मेरे लिए निकल के आया कि उठ प्रकाशमान हो, और क्या है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अब जब ये देखा इस वचन को तो मैं बड़ा खुशी से हो गया, क्योंकि ये वचन जो है एक बड़ा प्रॉमिसिंग वचन है, एक बड़ी आशा को देने वाला वचन है कि क्या है, तेरा समय आ गया है, अब उठ, अब प्रकाशमान होने की जरूरत है, तुझे चमकने की जरूरत है। और यही आज मेरा प्रचार का विषय है, हम लोग जो हैं परमेश्वर के लिए चमकें, हम लोग परमेश्वर के लिए चमकने वाले हो सके, परमेश्वर के लिए प्रकाशमान होने वाले हो सके। और जब मैंने इस वचन को पढ़ा, इसके बारे में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो पहला जो विचार आया कि अब जो है मेरा समय आ गया है, मुझे परमेश्वर के लिए प्रकाशमान होने की, परमेश्वर मुझे जो है एक नए लेवल पे लेके जाने वाला है, प्रभु मेरी सेवकाई को एक नए लेवल में लेके जाने वाला है, परमेश्वर मुझे बढ़ाने वाला है। बड़ी खुशी के साथ जो है मैं आगे बढ़ गया, कई तरह की अपेक्षाओं को मैं सोचने विचारने लगा। हम लोग 3 मित्र हैं, हम 3 दोस्त जो हैं जो है हर 8-10 दिन में जो है मिलते हैं, पासबान लोग हैं, और जो है हम लोग पासबानों की ही संगति आपस में रखते हैं ताकि जो है आपस में जो है एक अच्छा समय संगति का हम बिताने वाले हो सकें। पर और जो है हमारे जो 2 मित्र हैं वो दोनों जो है साल में 2-3 बार जो है अमेरिका की ओर जाते रहते हैं। तो ये जब दोनों जने हम तीनों मिलते हैं तो ये दोनों जने मिलकर क्या करते हैं, अमेरिका की बातें करते हैं। अरे वहां पर तुम गए थे, वहां पे ऐसा हुआ, तुम वो शहर पे गए हो क्या, वहां पे ऐसा है। और अब मैं तीसरा व्यक्ति हूं जिसका अंग्रेजों से कोई दूर दूर तक का कोई भी नाता नहीं है ना, और वो बात करते, अब अगली बार अमेरिका कब जा रहे हो, मैं दिसंबर में जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट बुक है, इतने में फ्लाइट आई है, इतने में फ्लाइट आई है। और मेरे से पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, तो मैं बोलता हूँ मैं बिहार जा रहा हूँ, मैं एमपी जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से जो है वहां पर हमारी जो है बातचीत हो रही थी। तो क्या है, ये जब वचन आया उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि क्या है, तेरा प्रकाश आ गया है, तेरा समय आ गया है, मेरे मन में आया अब शायद मैं भी हमारे आधुनिक वायदे के देश प्रॉमिस लैंड अमेरिका में शायद मैं भी जाने वाला हो सकूंगा, शायद डॉलर मेरे पास भी आ जाएगा, शायद लोग मेरे पास भी आने लग जाएंगे। पर जब थोड़े से समय और प्रार्थना करने लगा तो इस वचन का एक दूसरा स्वरूप भी निकल के आया, है ना। तो पहले वाले में क्या था, मेरे को लगा अपना टाइम आएगा, है ना, कि क्या है अपन भी जाएगा ठीक है।
तो क्या है, पर दूसरे स्वरूप को जब मैंने देखा तो ये वचन क्या बोल रहा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि क्या है, तेरा प्रकाश आ गया। किसी को उठने के कब बोलने की जरूरत पड़ेगी? घर वाले आपको कब बोलते हैं, उठ जा सूरज सिर पे आ गया है अब तो? कब बोलने की जरूरत पड़ेगी? जब वो सो रहा है कोई। तो जब मैंने दूसरे इसके विचार की ओर कहा कि क्या मैं सो रहा हूं, क्या मैं परमेश्वर के लिए एक मीनिंगफुल जिंदगी नहीं जी रहा हूं? जैसी परमेश्वर मुझसे अपेक्षा करता है, क्या उस प्रकार की जिंदगी में नहीं जी रहा हूं? परमेश्वर क्यों मुझे कह रहा है कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हो गया है? क्यों? क्या मेरी सेवकाई में कुछ कमी है? मेरे प्रभु के प्रति समर्पण में कोई कमी है? या परमेश्वर के प्रति जो मेरी श्रद्धा है उसमें किसी प्रकार की कमी है? ये वचन दोनों तरफ से लिया जा सकता है। वायदे का वचन भी लिया जा सकता है इसको, और एक चेतावनी के तौर पे भी इस संदेश को लिया जा सकता है। मैं परेशान हो गया है ना? एक बार अभी मैं सोच रहा था, खुश हो रहा था, अपना टाइम आएगा, और दूसरी तरफ क्या से क्या हो गया है ना? क्या होगा अब? क्या परमेश्वर चाहता है? मैं कैसे परमेश्वर को खुश करूं? मैं कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करूं? और क्या यही हमारे साथ भी अधिकतर नहीं होता है कि हम लोग भी जो है कई बार जो है परमेश्वर जब हमारे साथ अच्छा करता है तो हम लोग बिल्कुल बढ़िया खुशी से आनंद से होते हैं, बिल्कुल उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, आराधना में भी बिल्कुल हम लोग जंप कर रहे हैं। और फिर कई बार ऐसे समय आ जाते हैं हमारे साथ कि क्या है, हम लोग, हमारा आराधना का मन नहीं कर रहा है, प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, चर्च जाने का मन नहीं कर रहा है। कई बार हम लोग विश्वासी होने के बावजूद जो है अन्य जातियों के समान बर्ताव करने लगते हैं, क्योंकि अन्य जातियों का यही है, जब सब कुछ चल रहा है तो बिल्कुल बढ़िया से बिल्कुल वो उछल उछल के डांडिया कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। और यदि नहीं हुआ तो कई बार जो है वो सोचने लगते हैं हमारा परमेश्वर हमसे नाराज हो गया, परमेश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर आ गया है। मेरा एक मित्र है, उसके साथ में कुछ दिनों से निरंतर कुछ गड़बड़ हो रही थी। एक बार उसके जो है जो कारखाने में पानी घुस गया और वहां पर जो है मोटर से उसको करंट लग गया। फिर एक रास्ते से जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया। 1 महीने बाद सही हुआ पैर, 2 महीने बाद फिर टूट गया। व्यापार में निरंतर नुकसान। अन्य जाति से है, वो परेशान होकर जितने भी जगह थी जिसके ऊपर उसका विश्वास था, दौड़ दौड़ कर उन जगहों पे जाता है कि क्या है, मेरा जैसे भी समस्या जो है मेरे पास से दूर होने लग जाए। और कई बार हम लोग भी परमेश्वर के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। हम लोग जो है परमेश्वर के साथ जो है केवल और केवल लाभ हानि का रिश्ता रखने लगते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रेज द लॉर्ड, ये सब कुछ हम आराधना करेंगे, सब कुछ भले से करेंगे। परंतु यदि हमारी जिंदगी में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, हमारा प्रार्थना का मन नहीं कर रहा है, विश्वास का मन नहीं कर रहा है, कई बार जो है हम लोग केवल और केवल अन्य जातियों के समान परमेश्वर के साथ लाभ और हानि का रिश्ता रखते हैं। जैसे यदि हम देखें अन्य जातियों का परमेश्वर के साथ में कोई भी आत्मिक रिश्ता नहीं है। वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, प्रभु तेरे उद्धार के लिए धन्यवाद, प्रभु तूने मुझसे प्यार किया है, तूने मेरे लिए संसार में आया है, प्रभु मैं तेरी जो है तेरी विश्वास योग्यता जो है मैं गाऊंगा, वो देखूंगा पूरी जिंदगी भर, है ना। मैं हाथ उठा के प्रभु तेरे लिए गाऊंगा, कभी वो नहीं करेंगे। उनका ये है प्रभु तू मेरे लिए ये कर दे, मैं तेरे लिए ये करूंगा। पुरानी फिल्मों में हम देखते थे, ए भगवान ये कर दे, मैं तुझे ₹1.25 के लड्डू चढ़ाऊंगी। फिर उसके बाद में 10 साल की बाद की फिल्मों में हम देखते हैं, ए भगवान तू ये कर दे, मैं ₹5.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। फिर ₹11 हुआ, अभी का रेट 101 रुपए चल रहा है कि क्या है, प्रभु तुम मेरे लिए ये कर दे, मैं तेको 101 रुपए का जो है प्रसाद चढ़ाऊंगी। कई लोग जो है क्या करते हैं, कईयों ने अपने अपने आराध्य को जो है अपने व्यापार का पार्टनर बना के रख दिया है। किसी को 5% का, किसी को 10% का, किसी ने अपने आराध्य को कर दिया, किसी ने 50% का जो है अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को जो है पार्टनर बना लिया है। उनकी सोच ये है कि यदि हमने ईश्वर को ही पार्टनर बना दिया तो हमारे व्यापार में नुकसान होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। कैसे नुकसान होगा जब हम स्वयं, हमारा ईश्वर ही हमारा पार्टनर है। इसी कारण से जो है कई मंदिरों में आप देखोगे करोड़ों के चढ़ावे आते हैं, वो साधारण लोग नहीं देते हैं, ये व्यापारी देते हैं
जिन्होंने अपने अपने आराध्य को अपने यहाँ पर पार्टनर बना रखा है। एक बड़े मंदिर को जो है हम लोगों ने बीते समय में देखा सैकड़ों टन जो है सोना एक व्यापारी ने चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? क्योंकि उसने अपने आराध्य को अपना पार्टनर बना रखा था और वो परमेश्वर को अपने हिस्से को चढ़ाता है। कई बार हम लोग भी अन्य जातियों के समान ही जो करने लगते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि यदि हमने परमेश्वर को दसवांश चढ़ा दिया तो हमने परमेश्वर को खरीद लिया है। अब हमको छींक भी नहीं आनी चाहिए, हमारी उंगली भी नहीं कटनी चाहिए, हमारी जिंदगी में इतनी भी समस्या नहीं आनी चाहिए। ऐसे कैसे हो गया मैंने दसवांश चढ़ाया है, ऐसे कैसे हो गया मैंने चर्च में ये खरीद के दिया है, ऐसे कैसे हो गया कि मेरे नहीं, मैंने ये किया है। मैंने उपवास, और आपने यदि उपवास प्रार्थना कर ली फिर तो आप बिल्कुल मतलब छींक भी नहीं सहन कर सकते। ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं उपवास प्रार्थना कर रहा हूं, कैसे नहीं होगा हमारी जिंदगी में। कई बार हम लोग अन्य जातियों की तरह बर्ताव करने लगते हैं कि जो है परमेश्वर को हमने खरीद लिया है, या कुछ चीजें करेंगे हम तो उससे परमेश्वर उन चीजों को करने के लिए क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा। कई बार जो है हम लोग विश्वासियों के साथ भी ऐसे रिश्ता रखते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं अरे ये पढ़े लिखे, हमारे चर्च में जो है तरह तरह के लोग आते होंगे, कई पढ़े लिखे हैं, कई नौकरियों वाले हैं, कई ऊंचे पदों पर है और कई गरीब भी होंगे। तो कई लोग क्या सोचते हैं, अरे पढ़े लिखों के साथ में उठो बैठो, उनसे व्यवहार रखो। जो पैसे वाले हैं, बड़ी नौकरियों वाले हैं, बड़े पद वाले हैं, उनके साथ व्यवहार रखो तो जरा अच्छा रहेगा। और कई बार जो है गरीबों को जो है वहां पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई बार पास्टरों से भी ये गलती हो जाती है। हमारे यहाँ जो है मेरा एक मित्र है जो एक पास्टर है, वो जो उनके चर्च में जो बड़े बड़े लोग हैं, अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनके यहाँ तो हर हफ्ते विजिट पे पहुंच जाएंगे, उनके साथ मिलके हमेशा जो है बिरयानी उड़ाते रहेंगे। पर कई बार गरीबों के यहाँ पर साल साल 2-2 साल बाद भी जो है उनकी विजिट नहीं होती है। तो ये कई बार जो है हम लोग यहाँ पर चूक जाते हैं कि कई बार हम अपने विश्वासियों के साथ भी जो है ऐसा रिश्ता रखते हैं लाभ हानि का। कई बार कोई लोग विश्वासियों के साथ इसलिए मिलते हैं, अरे हमने एमवे का काम शुरू किया है, हमने मोदी केयर का काम शुरू करा है, हमने ये काम शुरू करा है, अब इसके पास जाएंगे तो इसको हम अपना माल बेचेंगे, इसलिए जो है हम लोग जो है आपस में वो करने। कई बार हमारे चर्च में भी हम लोगों के साथ जो है लाभ हानि का रिश्ता करते। कई बार हम लोग चर्च के साथ में लाभ हानि का रिश्ता करते हैं कि मैं चर्च में जा रहा हूं, मैं दशवान दे रहा हूं, तो आपको पास्टर साहब आधी रात को मेरे घर प्रार्थना करने आना पड़ेगा। मेरे को छींक आ गई है, जल्दी आओ प्रार्थना करने के लिए। मेरे बच्चे को खांसी आ गई है, पादरी साहब रात को 1 बजे आओ जल्दी से। कई बार हम परमेश्वर, और कैसे हमको चर्च से चीजें मिलने वाली हो सके, कैसे चर्च से हमको लाभ मिलने वाला हो सके, कैसे चर्च से हमको फायदा मिलने वाला हो सके, बजाय इसके कि मैं चर्च में या अपनी कलीसिया में या अपने पासबान का कैसे सहारा बनूं, कैसे उसके साथ खड़े रहूं, हम लोग उल्टा मानसिकता रखते हैं। क्योंकि हम अन्य जातियों के साथ में जब रहते हैं, कैसे मुझे चर्च से फायदा मिलने वाला हो सके, कौन सी स्कीम में मुझे फायदा मिलने वाला हो सके, क्या मैं पाऊं। हमारी ये नियत नहीं रहती क्या मैं देने वाला हो सकूं, परंतु क्या मैं पाने वाला हो सकूं, ये हमारे जो नियत रहती है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है आज हमारे पास आता है। यहां पर वचन में फिर से हम यदि उसको देखते हैं, यशाया 66 उसका 1 से 3 आयत, क्या कहता है वचन, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और तुझ पर और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण की प्रताप की ओर आएंगे। परमेश्वर कहता है कि हम लोग परमेश्वर के लिए चमकने वाले हो सके, हम परमेश्वर के लिए रोशन होने वाले हो सके, परमेश्वर की महिमा हम करने वाले हो सके। चाहे हमारे जिंदगी में हालात सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, हम लाभ हानि का रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं रखें। जब हमारी जिंदगी में हालात और परिस्थितियां सही नहीं रहेंगे, वचन में क्या लिखा, और उस परिस्थिति
परिस्थिति में भी यदि हम परमेश्वर के लिए चमकते हैं, उस परिस्थिति में भी, अपने कठिन हालातों में, विपरीत परिस्थितियों में, जब हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सारी चीजें हमारे प्लान के विरुद्ध जा रही है, शायद हमारी नौकरी नहीं लग रही है, शायद हमारा व्यापार सही नहीं जा रहा, शायद हमारे परिवार की परिस्थितियां सही नहीं चल रही है, परंतु यदि उस परिस्थिति में भी हम परमेश्वर के लिए चमकते हैं, तो प्रियो, यहां पर वचन में लिखा है कि देखो, जब चारों तरफ अंधियारा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जब हम जगत में देखते हैं राज्य के लोग घोर अंधकार में हैं, जब देखते हैं वो कैसी उनकी जिंदगी में कोई भी शांति नहीं है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग जो है डाके डाल रहे हैं, लोग चोरी कर रहे हैं, लोग जो है दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, पर क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में जो है हानि चल रही है, उनकी जिंदगी में नुकसान चल रहा है। और यदि ऐसी परिस्थिति में भी जब आप परमेश्वर के लिए चमकते हैं, तो वचन में लिखा है लोग जो है दूर दूर से आने वाले हो सकेंगे, और लोग आपकी जिंदगी को देखकर जो है उस परमेश्वर को महिमा देने वाले हो सकेंगे। जब लोग आपको आपकी जिंदगी की विपरीत परिस्थितियों में चमकते हुए देखेंगे, परमेश्वर के लिए जब आप गवाह ठहरेंगे, तो वे आपके पास आएंगे कि इनके पास ऐसा क्या है कि ये जो है विपरीत परिस्थितियों में भी, इसको बीमारी हरा नहीं पाई, इसको बेरोजगारी हरा नहीं पाई, इसको पारिवारिक लड़ाई झगड़े हरा नहीं पाए, ऐसा क्या है इनके पास कि इस परिस्थिति में भी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को महिमा मिले चिल्ला रहे हैं। वो आएंगे और जानेंगे आपके ईश्वर के बारे में, परमेश्वर के सामर्थ के बारे में, और इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलने वाली हो सकेगी। अब जब ये वचन आया, इसके थोड़ा सा मैं इतिहास के बारे में बता दूं। मेरा प्रचार करने का जो तरीका रहता है हमेशा, कि मैं एक पूरी पृष्ठभूमि को पहले तैयार करता हूं। मैं अपने चर्च में हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप बाइबल को पढ़ो, तो ये 4 प्रश्न अपने आप से जरूर किया करो। मैं आपको भी बोलूंगा, जब भी आप बाइबल को पढ़ें, तो ये 4 बातें आप जरूर ध्यान रखें। किसने लिखी उस किताब को, किसको लिखी है, कब लिखी है, और क्यों लिखी है। ये 4 बात का आप बाइबल पढ़ते हैं, विश्वास कीजिएगा, आपका बाइबल पढ़ना, बाइबल को समझना पूरी तरह से बदल जाएगा, यदि आप इस 4 बातों का ध्यान रखते हैं। क्या है? किसने लिखी है, किसको लिखी है, कब लिखी है, और क्यों लिखी है। यदि इस भाग के बारे में हम देखें, तो इसको किसने लिखा है? यशायाह ने लिखा है। किसको लिखा है? इजरायलियों को लिखा है, जब वो बेबीलोन की गुलामी में थे। ठीक है, ये कब लिखी है? मतलब जब वो बेबीलोन की गुलामी में थे। किसको लिखी है? इजरायलियों को लिखी है। और क्यों लिखी है? क्योंकि वो परमेश्वर की एक आशा के बारे में उनको बताना चाहता है, परमेश्वर जो आने वाले समय में उनको छुटकारा देना चाहता है। अब इजरायली क्यों बंधुआई में गए? जैसा मैंने कल भी आपको बताया था, परमेश्वर ने उनको एक राज्य दे दिया। वो जो है भटकने वाले लोग थे, चरवाहे थे, परंतु परमेश्वर ने उनको मजबूत गढ़, मजबूत किले, मजबूत भवन जो है परमेश्वर ने उनको दिए। और ये पाकर जो है उनके हृदय परमेश्वर के प्रति जो है फूल गए, परमेश्वर के प्रति वो धन्यवादित नहीं रहे, परमेश्वर के विरोध में उन्होंने पाप किया। और इसके कारण क्या हुआ? इजराइल जो है बंधुआई में चला गया, इजराइल बंधुआई में चला गया। और अब जब ये इजराइल को लिख रहा है, तो उस बंधुआई की दशा में ही जो है ये पत्र को लिख रहा है। और वर्तमान में इजराइल की क्या स्थिति है जब ये लिखा गया है? यदि आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे, भजन संहिता 137 उसकी 1 से 4 आयत तक, भजन संहिता 137 उसकी पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक, वर्तमान में जब वो यशायाह इस जो है पत्र को लिख रहा है, उनकी दशा क्या है? यहां वचन में लिखा है, बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया,
क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाह कर कहा, सिय्योन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ, हम यहोवा के गीत को पराए देश में कैसे गाएं। तो यहां पर हम लोग पाते हैं कि इजरायली लोग किस दशा में हैं? गुलामी की दशा में हैं, बेबीलोन में गुलामी की दशा में। और वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपने देश को स्मरण करके क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, हे प्रभु तूने हमको क्यों छोड़ दिया, प्रभु तूने हमारे साथ ऐसा क्यों होने दिया, प्रभु तूने हमको जो है हमारे देश से क्यों बाहर कर दिया, प्रभु तूने हमको क्यों गुलामी में ले आया। वो सारी बातों का दोष किसको दे रहे हैं? परमेश्वर को दे रहे हैं। परंतु वास्तविकता क्या है? क्या परमेश्वर ने इज़राइल को त्याग दिया था? नहीं, परमेश्वर ने कभी भी इज़राइल को नहीं त्यागा था, परंतु इज़राइल ने परमेश्वर को जो है त्याग दिया था। और दूसरी चीज यहां पर क्या देखते हैं हम लोग? जब वहां के लोगों ने उनसे पूछा कि परमेश्वर की आराधना के लिए कोई तुम गीत सुनाओ, अपनी परमेश्वर की महिमा का वर्णन करो, क्योंकि हमने तुम्हारे परमेश्वर के बारे में सुना हुआ है कि तुम्हारा परमेश्वर बड़ा सामर्थी परमेश्वर है, जिसने तुम्हारे सामने से लाल समुद्र को दो भाग में बांटा है, जिसने आग और खंबे के बीच में तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है, जिसने बड़े बड़े महान राजाओं को तुम्हारे सामने से हरा दिया है, जिसने यर्दन नदी को जो है उसके बहाव को रोक दिया है। उस परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को तुम गाओ। परंतु उन्होंने क्या कर दिया? अपनी वीणाओं को टांग दिया। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो बाजे, जो परमेश्वर की आराधना के लिए बनाए गए हैं, यदि आप सुलेमान के समय का देखें, जब परमेश्वर के भवन की नींव रखी गई थी, सुलेमान ने जो है गायकों को नियुक्त किया था, बजाने वालों को नियुक्त किया था। वो सुबह शाम रोजाना परमेश्वर की आराधना करते थे। वो 3-3 महीने अपनी बारी से जो है आते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे। वो निरंतर सुंदर सुंदर गीतों को रचना करते थे, वो मधुर मधुर रागों को बनाया करते थे। उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हुआ करता था कि कौन अच्छा गाना बजाता है, कौन अच्छा गाना लिखता है, कौन अच्छा सा सुर छेड़ता है। उनके बीच में एक ऐसा कंपटीशन हुआ करता था जिसके कारण जो है वहां पर आने वाले लोग आशीष पाया करते थे, क्योंकि परमेश्वर के इतने सुंदर भजन उनके बीच में हुआ करते थे। वो आराधना करने आने वाले लोगों के लिए, बलिदान चढ़ाने वाले लोगों के लिए हृदयों को उठा दिया करते थे। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं, जो आपके यहाँ आराधना बहुत सुंदर है, ये क्या काम करती है? वो लोगों के हृदय को उठा देती है परमेश्वर के प्रति। वैसा ही जो है उनके हृदयों को उठा दिया करती थी, और ज्यादा खूबसूरत तरीके से वो परमेश्वर के सम्मुख अपने बलिदानों को चढ़ा पाते थे। वो काम था उन आराधकों का। परंतु जब ये बंधुआई के देश में चले गए हैं और वहां के लोगों ने कहा कि अपने परमेश्वर की महिमा के गीत हमारे बीच में गाओ, जो काम परमेश्वर ने तुम्हारी जिंदगी में करे हैं उसका वर्णन हमें बताओ, वो परमेश्वर ने किस प्रकार से तुमको ऊंचा उठाया है वो तुमको बताने वाले हो सको। पर ये लोगों ने क्या करा है? अपनी वीणाओं को टांग दिया है। अरे हम कैसे गीत गाएं, हम कैसे परमेश्वर की आराधना करें? हमारा देश तो हमसे ले लिया गया है, हमारा देश हमसे दूर हो गया है, हम तो रो रहे हैं क्योंकि मेरी जिंदगी में जो है परमेश्वर का काम नहीं है। क्या यह हमारी स्थिति नहीं है प्रियो? सोच के देखिए, यदि वो वहां पर अपनी जीवन की विषम परिस्थितियों में यदि परमेश्वर की आराधना के भजन गाते, यदि उस परिस्थिति में भी उस परमेश्वर की महानता का वर्णन करते कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, सोच के देखिए उस देश में कितना महान काम होता। शायद वो लोग भी विश्वास में आ जाते। परंतु वो क्या कर रहे हैं? हम कैसे गाएं, हम कैसे प्रभु की आराधना करें? क्या ये हमारा चित्र नहीं है? जरा सा हमारी अनुसार नहीं हो, जरा सी हमारी इच्छा पूरी न हो, जैसे हमने योजना बनाई थी, यदि हम परमेश्वर की जो है परमेश्वर हमारे बीच में वैसा नहीं करें, हमारा परमेश्वर पे से विश्वास डावाडोल हो जाता है। कई बार हमारा प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, कई बार हमारा परमेश्वर के लिए भजन गाने का मन नहीं कर रहा है, कई बार हमें मौका मिलता है परंतु हम परमेश्वर के लिए गवाह नहीं बन पाते हैं। क्योंकि क्या है? अरे मेरी उंगली कट गई है, परमेश्वर ने ऐसा मेरे साथ क्यों होने दिया है? अरे मेरे को छींक आ गई है, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा, प्रभु ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ?
परमेश्वर का वचन प्रियो आज आपके सम्मुख आता है, हम परमेश्वर के लिए चमकने वाले हो सकें। कई बार हम विपरीत परिस्थितियों में निराश हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए चमकें। एक व्यक्ति का उदाहरण बताता हूं मैं। एक बहुत गरीब व्यक्ति था, वो नया नया विश्वास में आया, उसके पास कुछ भी नहीं था, बहुत गरीब, यहां तक कि उसके पास जूते भी नहीं थे। पर वो जो है प्रभु के आनंद से इतना भरा हुआ था, प्रभु की उपस्थिति से इतना भरा हुआ था कि जब भी चर्च में आराधना करने के लिए जाया करते थे और पादरी साहब जो है, पास्टर साहब जो है, कोई वचन में से अच्छी बात प्रभु के लिए बताते थे, वो जोर से चिल्लाता था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर जोर से वो प्रभु की भलाइयों का जब भी वर्णन कर रहा है। अब इसके पास कुछ भी नहीं है, पैर में जूते भी नहीं है, पर क्या है, जोर से प्रभु की आराधना कर रहा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब क्या होता है, जैसे एक दिन जो है बिशप साहब को मौका मिलता है उस चर्च में जाने का। अब उसके पास्टर साहब बोल देते हैं, जैसे आपके यहाँ पे भी बिशप साहब आते हैं तब थोड़ा सा जो है लोग तैयारी करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो वो भी जो है तैयारी कर रहे थे पादरी साहब, वो बोलते हैं, देख भाई तेरे पास जूते नहीं है, मैं तेरे को जूते लेके दूंगा, पर जब बिशप साहब आएंगे तो उनके सामने ऐसा जोर जोर से मत चिल्लाना तू, है ना, इतनी जोर जोर से मत चिल्लाना, बिशप साहब को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा शायद। वो बोलता है ठीक है पादरी साहब, आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं चिल्लाऊंगा। अब हमारे बिशप साहब आते हैं वहां पर, बड़े जोर शोर से परमेश्वर के वचन के बारे में बताते हैं। अब ये व्यक्ति का मन तो बिल्कुल हाथ कई बार आधी दूर जाकर रुक जा रहा था कि क्या है, प्रेज द लॉर्ड करने के लिए, पर वो क्या, अरे जूते 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 याद रख। फिर जैसे ही बढ़ता था फिर से पादरी बिशप साहब ने फिर कोई बढ़िया बात बोली, उसका फिर हाथ उठ जाता, फिर उसको याद आता जूते 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 जूते। पर एक बार बिशप साहब ने बहुत ही अच्छी बात बोल दी, तो ये व्यक्ति बोलता है, अब जूते मिले ना मिले फिर भी प्रेज द लॉर्ड, है ना। बिशप साहब चौंक जाते एकदम से, पास्टर साहब चौंक जाते, अरे ये कौन सा ये प्रेज द लॉर्ड है, आज तक इसके बारे में हमने कभी भी नहीं सुना कि जूते मिले ना मिले फिर भी प्रेज द लॉर्ड। चर्च जैसे ही खत्म हुआ, बिशप साहब उसको सबसे पहले साइड में ले गए, वो तूने बोला था वो क्या था ये बता पहले तो, है ना। तो वो बोलता है कि पादरी साहब और हमारे बीच में एक डील हुई थी, है ना, कि मैं यदि नहीं बोलूंगा तो पादरी साहब मुझे जूते दिला के देंगे। बिशप साहब ने बोला, तू चिंता मत कर, उनसे भी अच्छे ब्रांड के मैं तेरे को जूते दिलाऊंगा, क्योंकि तूने जूतों की जो है चिंता नहीं करी, अपनी कमी के मध्य में भी परमेश्वर की भलाइयों को याद करके तूने परमेश्वर की आराधना करी है। इस्राएलियों के समान न बने प्रियो, परमेश्वर के साथ हमारा लाभ हानि का सौदा नहीं होने पाए कि यदि परमेश्वर कुछ हमारे लिए करेगा तब हम प्रभु तेरे साथ करेंगे, अन्य जातियों के समान हमारा व्यवहार न होने वाला हो सके, इस बात को हम लोग ध्यान रखने वाले हो सके। एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसहाक का, बहुत कम लोग इसके बारे में प्रचार करते हैं, बहुत कम लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं। इसहाक के बारे में हम लोग देखते हैं, ये हमें बताता है, इसका पॉइंट को मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे जैसी भी कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ निकटता का होना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ निकटता का होना चाहिए। वचन में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 24 अध्याय उसकी 62 और 63 आयत। उत्पत्ति उसका 24 अध्याय 62 और 63 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला और उसने आंखें उठाकर देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। यहां पर हम लोग इसहाक के चरित्र के बारे में एक विशेषता देखते हैं कि वो शाम के समय कहां जा रहा है, मैदान में जा रहा है। किस लिए जा रहा है? ध्यान करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए जा रहा है, प्रभु की आराधना करने के लिए जो है जा रहा है। ये जो है इसहाक के चरित्र की हम एक विशेषता को
पाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि उसने अपने पिता को जो है परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए देखा है। अब उसके पिता को जो है परमेश्वर के साथ जो है एक संबंध में देखा है, परमेश्वर की नजदीकी और निकटता में देखा है। और यही बात जो है इसहाक स्वयं अपनी जिंदगी में अपनाता है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए सांझ के समय मैदान में जाता है, ताकि वो प्रभु के ऊपर ध्यान करने वाला हो सके, उसकी आराधना करने वाला हो सके। पर इस इसहाक की जिंदगी में एक समस्या आती है, एक चुनौती आती है, जिसके बारे में उत्पत्ति की पुस्तक उसका जो है 26वां अध्याय उसकी 1 से 3 आयत में हम पढ़ते, कोई पढ़ने में सहायता करे। अब यहां पर क्या पाते हैं, एक बड़ा अकाल उसकी जिंदगी में आता है, और ये बहुत ही भयानक जो है अकाल था। उसके पिता ने भी जिस अकाल को फेस किया था, उससे भी कहीं बढ़कर एक भीषण जो है परिस्थिति है। उस समय अकाल बहुत ही कॉमन चीज थी। और एक और जो चीज थी कॉमन वहां पर, कि लोग जो हैं जिस जगह पे अकाल पड़ा है उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगहों पे चले जाया करते थे, जहां पर भोजन की भरपूरी हो। हम लोग आगे भी पढ़ते हैं, याकूब ने जो है जब मिस्र के अंदर जो है अनाज था, अपने बेटों को क्या करता है, वो भेजता है ताकि वो अनाज को प्राप्त करने वाले हो सकें। रूत की पुस्तक में हम लोग देखते हैं, नाओमी जो है जाती है, क्योंकि उनके देश में उस समय अकाल पड़ा था, दूसरे देश में जाकर जहां पर अन्य था वो वहां पर जाकर बसती। और फिर जब उसको पता लगता नहीं इजराइल में भी अब वो बारिश हो गई, तो वो वापस आ जाती है। तो कॉमन प्रैक्टिस थी उस समय की। तो उसकी बुद्धि क्या बोल रही है, कॉमन सेंस क्या बोल रहा था, कि चले जा, कहीं और जाकर बस जा, ताकि तेरे पशु का, तेरे लोगों का वहां पर बचाव हो सके। जो वहां के राजा के पास भी जाता है, उसके पास भी जाके काउंसिल करता है, उसके मित्र से भी पूछताछ करता है, और राजा क्या करना चाहिए, क्या करें, विचार करें। उसकी भी शायद यही राय थी कि तू जा, और वहां पर जाकर दूसरी देश में जो है हम सब लोग जो है बस जाते हैं। परंतु वो क्या करता है, इस विपरीत परिस्थिति के बीच में परमेश्वर का वचन उसके पास आकर के कहता है, मिस्र को मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसको मैं पूरी करूंगा। यहां पर जो है परमेश्वर ने जो है उसको मनुष्य उसकी बुद्धि के विपरीत में सलाह दी, उसके शायद मित्र की जो है, उसके साथियों की जो है सोच से अलग जो है विपरीत जो है सलाह करी। क्या बोला, तुझको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, इस देश को जो है मैंने तुझे दे दिया है, मैं तुझको इसी देश में रखूंगा, इस देश का मैं तुझे वारिस बनाता हूं, इस देश का मैं तुझे उत्तराधिकारी बनाता हूं। यदि इसकी 6ठी आयत को हम देखें तो वहां पर वचन में लिखा है, इसीलिए इसहाक गरार में रह गया। यहां पर हम लोग पाते हैं इसहाक जो है अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के प्रति विश्व आज्ञाकारी रहा। इसीलिए क्या करता है, परमेश्वर उसको आशीष देता। कई बार प्रियो हमको कई बातें प्रैक्टिकल जो है लगती है, परंतु हमारा परमेश्वर जो है प्रैक्टिकल कामों को करने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव कर दिखाने वाला परमेश्वर है। जो चीजें मनुष्य के लिए सामान्य लगती है, मनुष्य की बुद्धि और ज्ञान के अनुसार ठीक लगती है, उन चीजों को करने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु ऐसा परमेश्वर है जो अपने सामर्थ्य को विपरीत परिस्थितियों में, जब हम निर्बल हो जाते हैं, जब हम कमजोर हो जाते हैं, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह जाता, ऐसी परिस्थितियों में काम करने वाला परमेश्वर है। वो क्या करता है आगे परमेश्वर, यदि आप 26वें अध्याय की 12 से 14 आयत को हम देखें तो यहां पर वचन में लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। और
जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डहा करने लगे। अब यहां पर हम लोग क्या पाते हैं? इसहाक अपनी जिंदगी के विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, एक ऐसी आज्ञा जो मनुष्य की बुद्धि के अनुसार गलत थी, दोस्तों की राय के अनुसार गलत थी, रिश्तेदारों की राय के अनुसार जो है गलत थी, परंतु वो अपने संपूर्ण विश्वास को वो परमेश्वर के ऊपर रखता है। परमेश्वर के साथ कोई लाभ हानि का सौदा नहीं करता है, परमेश्वर के साथ जो है वो कोई भी सौदेबाजी वहां पर नहीं करता है, परंतु जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा की वैसा वो विश्वास करता है। और उसका विश्वास का परिणाम क्या होता है? परमेश्वर ने जिस स्थान पे उसको रहने की आज्ञा दी थी, उसी जगह परमेश्वर जो है उसको बहुतायत से आशीष देता है। और कितना गुना फल उसको आने वाला हो सका? 100 गुना। हमारी सोच से भी बाहर है, हमारी कल्पना से भी बाहर है। हम यहां पर 1 बोरी बोते हैं, 10 बोरी आ गई तो हम सोचते हैं बहुत आ गया, 20 बोरी आ गई तो हम लोग दूसरे दिन बुलेट खरीद के लिए आएंगे, 30 बोरी लिए आ गई तो किश्तों में कार भी हमारे यहां पर आ जाएगी। परंतु यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि इसहाक परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहा, परमेश्वर ने उसका आदर किया, परमेश्वर ने उसको उसके विरोधियों के बीच में, उसके रिश्तेदारों के बीच में, उसके साथियों के बीच में ऊंचा उठाया और क्या करा? उसको 100 गुना आशीषों से परिपूर्ण किया। न केवल उसको फसल में, परंतु उसके पशुओं में, उसके दास दासियों में उतना ज्यादा हो गया कि वहां का राजा भी जो है उसके सामने कमजोर पड़ने लगा। ये होता है प्रियो, कई बार आपकी और मेरी जिंदगी में प्रैक्टिकल चीजें परमेश्वर नहीं होने देता। जो मनुष्य के अनुसार सीधा होता है वो परमेश्वर नहीं होने देता, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव का परमेश्वर है। हमारी सोच से कहीं ज्यादा, हमारे मांगने से कहीं बढ़कर, हमारे विचारों से भी ज्यादा, जो हमारे मन में कल्पनाएं भी नहीं आई है, वो कामों को करने वाला वो परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर के लिए चमकने वाले हो सकें। जैसे इसहाक, उसकी जिंदगी में लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, वहां के राजा ने उसकी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति में देखा कि हम तो यहां पे भूखे मर रहे हैं, हमारे पास तो लाले पड़ रहे हैं, परंतु इसकी जिंदगी में कौन है? परमेश्वर है। ये परमेश्वर का जन है, इसको परमेश्वर ने आशीष दिया है, परमेश्वर ने बढ़ाया है। जब चारों ओर अंधकार है, चारों लोग जो है निराशा में हैं, चारों ओर के लोग हताशा में हैं, परंतु वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहा और इसके कारण परमेश्वर ने उसका आदर मान बढ़ाया, परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया और आसपास के लोग उसके राजा तक उससे डहा रखने लग गए। ये होता है प्रियो, जब हम परमेश्वर के ऊपर निशर्त उससे हम लोग जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं प्रियो, परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है। हम परमेश्वर के लिए चमकने वाले हो सकें। एक शहर था, वहां पर एक प्रचारक आते हैं, प्रचारक को भेजा जाता है उनके चर्च के द्वारा, क्योंकि वहां के एक चर्च में से जो है लोगों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही थी। पता नहीं रीजन क्या था, पर वहां पे चर्च लगभग खाली हो रहा था। एक जवान प्रचारक को वहां पर भेजा जाता है कि आप उस जगह पे जाओ और वहां पर कलीसिया को फिर से जागृत करो। अब वे व्यक्ति जाता है वहां पर, बड़ा परिश्रम करता है और चर्च में फिर से लोग आने लगते हैं। चर्च में आने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ने लगती है और इस प्रचारक की चर्चा जो है पूरे शहर में जो है हो जाती है कि अरे एक नया प्रभु का दास आया है, बड़ा सामर्थी व्यक्ति है, बड़ा चिन्ह चमत्कार हो रहा है, बड़ा बदलाव आ रहा है और वहां पर चर्च में लोग बढ़ने लगते हैं। अब ये व्यक्ति एक दिन सिटी बस से कहीं जा रहा था, सिटी बस में बैठता है, 50 का नोट देता है, 20 रुपए का जो सफर था, पर जो ड्राइवर जो है पैसे ले रहा था वहां पर उसको 80 रुपए वापस दे देता है। ड्राइवर सोचता है कि शायद इसने 100 का नोट दिया था, 80 का नोट। अब ये व्यक्ति उस समय पैसे ले लेता है और जेब में अपनी सीट पे जाके जब गिनता है तो इसको क्या लगता है, पता लगता है कि उसके पास अधिक पैसे आ गए हैं, एक्स्ट्रा पैसे जो है ड्राइवर ने दे दिए। अब इस व्यक्ति के मन में जो है 2 विचार चलते हैं। शैतान बोलता है अरे अरे रख ले, तेरे पास प्रभु की आशीष समझ के रख ले ये पैसे को। अरे वैसे भी ये बस वाले तो बहुत लोगों को लूटते हैं, बहुत एक्स्ट्रा पैसा ले लेते हैं, इसको 50 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा, पर तू तो कम से कम कहीं जाकर प्रभु ने तेरे लिए नाश्ते की भी व्यवस्था कर दी है।
उस 50 रुपए को तू अपनी जेब में ही रख ले। और दूसरी तरफ प्रभु के आवाज आती कि नहीं, जो तेरा है वो तेरा है, बाकी जो है तो उसको लौटा दे। अब व्यक्ति जो है इसी उधेड़ में लगा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और उसका स्टॉप आ जाता है। अब वो नीचे उतर कर एक सीढ़ी जो है उतर जाता है, पर फिर लौट के आता है और वो ड्राइवर को कहता है, भैया आपने जो है ये गलती से मुझे 50 रुपए ज्यादा दे दिए थे। तो वो बोलता है कि आप वही प्रभु के दास हो जो अभी नए नए चर्च में आए हो? बोले हाँ मैं वही हूं, मैंने ये गलती से नहीं दिए थे, परंतु मैंने जानबूझ करके आपको जो है 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए थे, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वास्तव में जो आप प्रचार करते हो उस प्रकार का आपका जीवन है या नहीं है, वैसी आप जिंदगी जी रहे हो या नहीं जी रहे हो। अगले संडे मैं भी चर्च में आऊंगा। ये व्यक्ति बस से उतरता है और बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है, हे प्रभु आज तो 50 रुपए के कारण मैंने जो है एक आत्मा को जो है गवा दिया था, मैंने एक व्यक्ति को जो है खो दिया था। याद रखें, जब आप अपने आप को विश्वासी विश्वासी बोलते हो, लोग आपकी जीवन शैली को देख रहे हैं कि किस प्रकार का जीवन आप लोगों के सामने बिता रहे हैं। यदि आप बोल रहे हैं हम रविवार को चर्च जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम यूथ मीटिंग में होके आए और रास्ते में गालियां देते हुए जा रहे हैं, या नशा करते जा रहे हैं, लोगों से लड़ाई झगड़े करते जा रहे हैं, हमारे घर परिवार के लोगों के साथ में रिश्ता सही नहीं है, हमारा अपने दोस्तों परिवारों के साथ में रिश्ता नहीं है, हमारे साथ में काम करने वाले लोगों से हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं, उनके साथ में गलत व्यवहार करते हैं, सोच के देखिए उनके ऊपर प्रभु का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या वो व्यक्ति कभी विश्वास में आ आएगा? क्योंकि आप प्रभु की जीवित गवाह हो। लोग प्रभु के वचन को पढ़ने से पहले आपकी जिंदगी को पढ़ते हैं प्रियो, वो हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, हम अपनी जिंदगी की विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर के लिए चमकने वाले हो सके। कुछ साल पहले जयपुर में 1-2 महीने के अंतराल से ही जयपुर के 2 बड़े पास्टरों के बेटों की मृत्यु हो गई दुर्घटना में। एक पास्टर का बेटा जो है एग्जाम के लिए लेट हो रहा था, वह आप जैसी बिल्कुल धूम बाइक थी उसके पास, बुलेट जैसी, और बिल्कुल फुल स्पीड में जो है वो चलाकर अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ जा रहा था और दुर्घटना हो जाती है और वो लड़का ऑन द स्पॉट मर जाता है। दूसरा, कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, एक पास्टर का लड़का जो है ट्रेन के सामने आ जाता है और वो मर जाता है। अब एक पास्टर क्या करता है, अपनी दाढ़ी को बढ़ा लेता है, अपने जवान बेटे की मृत्यु के शोक में, नो डाउट एक इकलौता बेटा जिसकी बड़ी उम्मीद उसको रही होगी, बड़ी आशा से पाल पोस के बड़ा किया और अब जवान हुआ है और वो बेटा उसी समय मर गया। पर क्या करा उस पास्टर ने, दाढ़ी को बढ़ा लिया, विजिटिंग को खत्म कर दिया, चर्च में जो है उसका मन नहीं लग रहा। थोड़े समय के बाद उस व्यक्ति की पूरी मिनिस्ट्री खत्म, अब केवल जो है पास्टर्स मीटिंग में जाकर बैठे रहता है, बाकी कलीसिया पूरी तरह से समाप्त हो गई। परंतु दूसरा पास्टर साथ ही में क्या करता है, शुक्रवार या गुरुवार का दिन था, रविवार को कलीसिया में खड़े होकर परमेश्वर की भलाई का वर्णन कर रहा है। लोग आपकी जिंदगी देख रहे हैं प्रियो, आपकी जिंदगी में कठिन हालात आएंगे, परिस्थितियां आएगी, विपरीत परिस्थितियां बिल्कुल आपकी जिंदगी में रहेगी, परंतु परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि विपरीत हालातों में भी आप चमकने वाले हो सको। वर्ष 2015 में मेरी वाइफ ने कंसीव किया, जुड़वा बच्चे थे, परंतु कुछ इन्फेक्शन और कुछ और दूसरी समस्याओं के कारण जो है बड़ी दिक्कत आनी शुरू हो गई। मेरी वाइफ 1.5 महीने अस्पताल में रही। डॉक्टर ने बोला उसको तुमको पैर उठा के रखना है, वो बेचारी अपसाइड डाउन लेटी रही 1 महीने के समय। बड़ा कठिन समय था, बड़ा मुश्किलात का समय था, बड़ी कोशिश करी डॉक्टरों ने, पर फिर भी वो बच्चे नहीं बच पाए। वो मैं नहीं जानता वो कौन सा दिन था, पर 4 जुलाई का वो दिन, और मैंने जाकर जो है अपने दोनों बच्चों को जो है अपने हाथों से दफनाया और रविवार को खड़े होकर फिर से परमेश्वर की भलाई का वर्णन किया। इस तमाम समय में एक भी दिन हमारी कलीसिया बंद नहीं होने वाली। जो हालातों से मैं जा रहा था, ना तो मेरे अपने दोस्तों को बताया था, ना मैंने अपनी कलीसिया को इस बारे में पता चलने दिया। प्रियो, सब कुछ अच्छा चलता है जब तो प्रेज द लॉर्ड करना बहुत आसान है, पर हम अपने विपरीत हालातों में, कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर के लिए चमकने वाले हो सके, ये परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है।
हम अपने परिवार के लिए चमकने वाले हो सके, न केवल परमेश्वर के लिए परंतु अपने परिवार के लिए चमकने वाले। आप अपने परिवार के लिए बड़ा आशीष का कारण होने पाए, विशेष तौर पे जब आप अपने जवान हैं। लोग आपके बारे में जब बातें करें तो ऐसी बातें करें जिससे आपके माता पिता, आपके घर वाले गर्व से भर जाने वाले हो सके। लोग जानने वाले हो सके कि अरे अरे तुम्हारे बेटे ने तो वहां पे इतना अच्छा मीटिंग में गाना गाया था, इतना अच्छा नाटक किया था, अरे वो प्रेयर करी थी, बहुत ही अच्छी प्रेयर करी थी, बहुत ही अच्छा तुम्हारे लिए किया था, तुम्हारा बेटा तो अच्छे लोगों की संगति में अच्छे से काम कर रहा है। अपने परिवार के लिए चमकने वाले हो सके। मैं एमपी का रहने वाला हूं, परंतु पिछले 22-23 सालों से जयपुर में हूं, और जब कभी भी मुझे एमपी में जाकर प्रचार करने का मौका मिलता है, वहां के लोग मेरी मम्मी को फोन करते हैं कि आज वो आया था और उसने जो है वचन प्रचार किया और ऐसा किया वैसा किया। मेरी माँ का उस दिन देखो शाम बन जाती है, बड़े खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ, बिल्कुल जो है उसका सीना गर्व से भर जाता है, क्योंकि मेरा बेटा ने जो है जिस जगह से वो होके आया है, आज वहां पर जाकर प्रभु के वचन को बता रहा है। प्रियो, आप अपने परिवार के लिए चमकने वाले हो सके, आप अपने परिवार के लिए आशीष का कारण होने वाले हो सके। कई बच्चों को देखा है, उनके माँ बाप के पास शिकायत आती है, आज तो तुम्हारा बच्चा वहां पे बीड़ी पी रहा था, वहां सिगरेट पी रहा था, वहां तो वो दारू पी रहा था, वहां तो वो लड़की के साथ घूम रहा था, या लड़की के लिए वो लड़के के साथ वो पेड़ के वहां खड़ी थी। इस तरह की खबरें ना जाने वाली हो सके, परंतु आप अपने परिवार के लिए चमकने वाले हो सके, आप अपनी कलीसिया के लिए चमकने वाले हो सके। आपका जो कलीसिया में जो है इन्वॉल्वमेंट है, आपकी कलीसिया के लिए आशीष का कारण होने पाए, आपके पासबान के लिए आशीष का कारण होने पाए। कलीसिया से क्या मुझे मिलेगा, इसके बजाय मैं क्या कलीसिया को दे सकता हूं, चर्च को दे सकता हूं, कैसे मैं चर्च में आकर प्रभु की सेवकाई कर सकता हूं, कैसे मैं चर्च में साफ सफाई करूं, या जो भी कुछ काम है जिसकी एक पासबान आपसे अपेक्षा करता है। मैं जो है आराधना टीम में होना चाहता हूं, मैं पास साहब आपके साथ विजिटिंग पे जाना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करूंगा, जब आप नहीं हो मैं प्रचार करूंगा। कैसे आप कलीसिया के लिए चमकने वाले हो सकता है सेवकाई में शायद आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, हो सकता है आप लोग जो है अलग अलग जगह काम कर रहे हो, तो कैसे कलीसिया की भलाई के लिए आप अपने बटुए को खोलने वाले हो सके, कि जब भी कोई जरूरत हो आपके पास्टर को जो है केवल आपकी तरफ देखने की जरूरत पड़े और आप कहने वाले हो सके, हाँ साहब मैं आपके साथ में खड़ा हूं, कोई भी जरूरत हो, कोई भी आवश्यकता क्यों ना हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। यूथ मीटिंग करानी है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। बच्चों के लिए कुछ करना है, महिलाओं के लिए कुछ करना है, मैं आपके लिए साथ में खड़ा हूं। आप अपनी कलीसिया के लिए चमकने वाले हो सके। केवल कलीसिया के लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम उसके लिए चमकने वाले हो सकें। मत्ती उसका 5वां अध्याय उसकी 14 से 16 आयत को हम लोग पढ़े यहाँ पर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 14 से 16 आयत हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवार पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मैं यहाँ पर 2 उदाहरण देकर समाप्त करूंगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस भाग में क्या कहते हैं कि हम उसके लिए चमकने वाले हो सके, हमारा उजियाला जो है दूसरों तक फैलने वाला हो सके। एक समुद्र में एक टापू था और वहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें थी, और क्या होता था रात को वहां पर बड़ा अंधकार था, इस कारण रात को जहाजों को वो चट्टानें दिखती नहीं थी और जहाज वहां पर टकरा के जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाया करते थे। कई लोग वहां पर इसके कारण मारे गए और कई जो है माल का जो है जान और माल दोनों की हानि जो है बहुत ज्यादा उस जगह पे हुई। वहां की सरकार ने जो है निर्णय लिया कि हम यहाँ पर जो है एक लाइट हाउस बनाएंगे। बहुत सालों 100 साल पुरानी बात है, हम एक लाइट हाउस बनाएंगे यहाँ पर। उस समय बिजली तो कुछ हुआ करती नहीं थी, तो क्या लाइट हाउस में वो एक मशाल को जो है रख दिया करते थे और उसके लिए एक व्यक्ति को उन्होंने नियुक्त किया। उस व्यक्ति को नियुक्त किया, उसका काम क्या था, शाम को जो है मशाल जलाना, वहां पर उसमें प्रॉपर तेल वगैरह की व्यवस्था करना। अब उस व्यक्ति के लिए क्या करते थे, महीने में केवल एक बार
नाव से सप्लाई आया करती थी, जो उसको महीने भर तक तेल चल सके, ताकि वो मशाल में या जो भी आग लगाने की जगह है वहां पर तेल की कोई भी समस्या नहीं हो। साथ ही में कुछ खाने पीने के लिए भी उसके व्यक्ति के लिए व्यवस्था कर दी जाती थी। अब क्या हुआ, वो व्यक्ति जो है वहां की टापू में रहने वाले लोगों के साथ घुलने मिलने लगा। अब आदिवासी लोग थे, उन्होंने कभी आग देखी नहीं थी। रात को 6 बज गई, सो जाओ, और सुबह मुंह जैसी रोशनी होती है उठ जाओ, उनको रोशनी की जरूरत ही नहीं थी। पर जब इन्होंने देखा यार ये लाइट बढ़िया चीज है, रोशनी, उन्होंने क्या करा, थोड़े थोड़े समय बाद, भैया 1 लीटर हमको दे दो, 1 कटोरा हमको दे दो, 1 बोतल हमको दे दो। ऐसा करके वो जो है ले जाने लगे। और ये भी क्या है, उनके साथ दोस्ती करने के चक्कर में, हाँ 1 दूंगा पर 1 बोतल मेरे को चाहिए रहेगी, आज शाम को मेरे को पार्टी देनी पड़ेगी, 1 बोतल दे तो रहा हूं, 1 मुर्गी देनी पड़ेगी तुमको मेरे को, है ना। तो वो क्या करने लग गया, उनके साथ दोस्ती यारी के चक्कर में, उनके साथ पार्टनर जो है पार्टी करने के चक्कर में क्या करने लग गया, उनको वो तेल भी जो है देने लग गया। अब उसकी मात्रा तो सीमित थी तेल की, वो 1 महीने की सप्लाई होती थी। क्या हुआ, उन लोगों के साथ में वो ऐसा मिलजुल कर गया, उनके साथ में ऐसी संगति करने लग गया कि जो 1 महीने के लिए तेल था वो 15 ही दिन में समाप्त हो गया। और फिर क्या हुआ, एक दिन जो है एक जहाज जो ये सोच रहा था कि वो चट्टानों के वहां तो क्या है लाइट जलती रहेगी, मेरे को पता लग जाएगा, और वो सीधे आता है और वहां पर जो है चट्टानों में टकरा कर डूब जाता है। सैकड़ों लोग उस दिन मारे जाते हैं, और उस व्यक्ति को क्या है, फांसी की सजा हो जाती, क्योंकि तूने जो तेरी जिम्मेदारी थी उसको विश्वास योग्यता पूर्वक नहीं पूरा किया है। यह उस व्यक्ति का कहानी है प्रियो, जो परमेश्वर के वचन को जानता है, परंतु क्या करता है, संसार के साथ मेल जोल करके, जो उसको अपनी ज्योति को जो लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जो लोग अंधकार में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, जिनके पास जीवन की कोई आशा नहीं है, उनको पास अपने प्रकाश को पहुंचाने के बजाय वो जगत के लोगों के साथ मिलजुल कर जो है परमेश्वर की योजना को विफल कर देता है, और उसका अंत क्या है, मृत्यु है ऐसे व्यक्ति के साथ। ही एक दूसरे व्यक्ति का जो है मैं उदाहरण आपको देता हूं। एक व्यक्ति जो है कार से जा रहा था, उसके आगे जो है एक कार चल रही थी, तेजी से उसको ओवरटेक करके जाती है। फिर थोड़े समय के बाद वो देखता है एक नदी आती है, पुल आता है, वहां पर वो नाव जो है कार आगे जा रही है, पर आगे जाके उसकी लाइट बंद हो गई, एकदम से गायब हो गई उसकी लाइट। अब वो सोचता है क्या हुआ है, वो जो है पुलिया के साइड में जो है अपनी गाड़ी को रोकता है, आगे जाके देखता है तो पुलिया जो है रास्ते में बीच में से टूटी हुई है, और वो कार जो है जाकर उस नदी में गिर गई है। अब ये व्यक्ति क्या करता है, पीछे भाग के आता है, अपने हाथ में टॉर्च लेता है और रास्ते में खड़े होकर लोगों को चिल्लाता है, बताता है, अरे आगे पुलिया बंद है, रुक जाओ रुक जाओ। पर यदि आधी रात के समय कोई आपको रास्ते पे ऐसा रोकेगा तो आप रुकोगे क्या, है ना। तो कई लोग उसको गालियां देते हुए निकल जाते हैं, हम मरने के लिए मेरे सामने गाड़ी के आगे आए, मरना है क्या तेरे को, अलग अलग तरीके जो है गालियां देके और स्पीड में बढ़ा के, कहीं ये डाकू तो नहीं है, 80 के में चल रहे थे तो 120 में चढ़ा के गए, और क्या हो गए, वो उस नदी में जाके गिर गए। पर कई लोगों ने जो है उसकी बात को सुना, अपने साइड में आए, क्यों भैया क्या बोलना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, अरे आगे विनाश है, आगे जाओगे तो मर जाओगे, हाथ में टॉर्च लेके खड़ा हुआ है। तो जिन्होंने उस व्यक्ति की बात को सुना, जिन लोगों ने उसकी बातों को मान लिया, उन्होंने क्या पाया, अपनी जिंदगी बचा ली, वो बचने वाले हो सके। परंतु जिन्होंने उसकी बात को अस्वीकार करके अपने आप को वहां से और ज्यादा दूर लेकर उसको गालियां दी, उसके साथ गलत व्यवहार किया, कई लोगों ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास करा, उसको मारने का भी जो है प्रयास किया, और वो लोग क्या हो गए, नाश हो गए। ये आपकी और मेरी कहानी है प्रियो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको इस जगत में ज्योति करके नियुक्त किया है। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम उस प्रभु के लिए चमकने वाले हो सकें। आपको और मुझको अपना काम ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। अपनी ज्योति को जो है लोगों के सामने लहराने की जरूरत है, क्योंकि बोलना है प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। यदि तुम उसके ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो तुम विनाश में चले जाओगे। हर कोई आपकी बात को नहीं मानेगा प्रियो। कई लोग आपको गालियां देंगे,
कई लोग आपको मारने का प्रयास करेंगे, कई लोग आपको तबाह करने का प्रयास करेंगे, पर आप अपनी जिम्मेदारी को, क्योंकि जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको सौंपी है उसको उचित तौर पे निभाने वाले हो सकें। परमेश्वर ने आपको जगत में इसलिए बुलाया है कि आप इस जगत की ज्योति होने वाले हो सकें। परमेश्वर का वचन जब हमको कहता है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि क्या है, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। परमेश्वर हमसे यह अपेक्षा करता है प्रियो, परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम उसके लिए ज्योतिर्मय होने वाले हो सके, हमारा प्रकाश दूसरों तक पहुंचने वाला हो सके। उस दूसरे व्यक्ति के समान नहीं, संसार के साथ में मिलकर जो है परमेश्वर ने जिस काम को हमको सौंपा है उससे हम दूर हो जाएं। परमेश्वर ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उसको हम छोड़ दें, उसको त्याग दें। परमेश्वर हमसे हिसाब लेगा। हमको परमेश्वर को एक एक व्यक्ति जो हमारे संपर्क में आया है उसका हमको हिसाब देना पड़ेगा कि क्या हमने परमेश्वर की ज्योति उस तक चमकाई है, क्या उसके लिए, उसके सामने हम प्रभु के लिए चमके हैं, क्या हमारा प्रकाश वो लोग परमेश्वर में देखने वाले हो सके। ये सवाल आज हमारे सामने है प्रियो। परमेश्वर का वचन एक बार फिर इस आयत को मैं पढ़ूंगा, यशाया 60 उसकी 1 से 3 आयत। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो घोर अंधियारा और राज्य राज्य के लोग पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे प्रियो, राज्य राज्य के लोग आपकी ओर दौड़े आएंगे। राजा आपके आरोहण को, मतलब आपकी बढ़ती को देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि इस व्यक्ति ने प्रभु के ऊपर भरोसा किया है, ये कैसा धन्य व्यक्ति है। जैसे इसहाक को उसके राजा दोस्त और जाति जाति के लोग, देखो इसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया है, कैसा परमेश्वर ने इसको धन्य किया है। प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु आपको लोगों के सामने ज्योति बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको लोगों के सामने अपनी महिमा का पात्र बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए चमकने वाले हो सके। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। यह हमारे समर्पण का समय है। परमेश्वर के सम्मुख हम उससे वायदा करें, प्रभु मैं तेरे लिए चमकूंगा। प्रभु जिस उद्देश्य के लिए तूने मुझे चुना है, जिस उद्देश्य के लिए तूने मुझे नियुक्त किया है, प्रभु मैं तेरे लिए चमकने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हम उसके लिए चमकें। परमेश्वर हमको कहता है आज इस यूथ मीटिंग के माध्यम से, उठ प्रकाशमान हो। क्या हम परमेश्वर के लिए प्रकाशित होंगे? प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं, जगत की ज्योति तुम हो। परमेश्वर का वचन हमें निरंतर प्रोत्साहित करता है। प्रभु का वचन हमें निरंतर इस बारे में बताता है। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें प्रियो, प्रभु मुझे अपनी ज्योति के समान तू उपयोग मिले। प्रभु मैं तेरे लिए चमकना चाहता हूँ, चाहे किसी भी हाल में, चाहे किसी भी परिस्थिति में, चाहे कैसा भी समय क्यों ना हो। प्रभु मैं तेरे लिए चमकना चाहता हूँ। मैं तेरे नाम को महिमा लाना चाहता हूँ। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहता हूँ। मैं तेरे नाम को धन्य कहना चाहता हूँ। प्रभु महास्वर्गीय प्रभु पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन जब यहाँ पे नियुक्त है प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु जी तेरी उस ज्योति को, तेरे प्रकाश को यहाँ से लेके जाने वाला हो सके, अपने अपने क्षेत्रों में प्रभु जी प्रकाशमान होने वाला हो सके। जाति जाति के लोग प्रभु जी तेरी महिमा को देखने वाले हो सके। प्रभु जी राज्य के लोग प्रभु जी तेरे आरोहण के प्रताप को देखने वाले हो सके। यही विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आइए आज ये वचन को प्रतिसाद दें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम जगत की ज्योति हैं। एक समय था हम भटक गए थे, भूल गए थे, पर परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। आइए अपने हाथों को परमेश्वर की ओर ऊंचा करके एक सुंदर गीत जिसमें लिखा है, भूले और भटके थे हम,
जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया यीशु मसीह है यहाँ। और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, क्योंकि शांति और आराम जीवन वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से तुझे मिलेगा। की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति और जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति और जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा, आइए अपने हाथों को ऊंचा करके महिमा परमेश्वर के नाम को महिमा तेरी दें, महिमा, उसके नाम को ऊंचा उठाइए। सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। हो महिमा हो तेरी महिमा हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के ये वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, कि जिससे तुम दूसरों के लिए प्रकाशित हो, आपका प्रकाश दूसरे लोगों के बीच में जाए, हम चमकने वाले बने। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के ये वचनों के लिए। पिता परमेश्वर होने दे ये वचन हमारे जीवन में एक नई बाबतों को लेके आए, हमारा जीवन बदलने वाले बने ये वचन। ये हमारी प्रार्थना है, ये विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम क्या है? चमकने वाले हैं। हालेलुया। हम क्या है? चमकने वाले हैं। परमेश्वर का दास का धन्यवाद, और परमेश्वर का जो पवित्र वचन हमारे बीच में, इसके लिए हम तालियों से स्वागत करेंगे और धन्यवाद करेंगे।
जोर से धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे।